एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10th, इसकी एक्सरसाइज 11.1। इस तरह से सर्कल है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये एक एंगल है, ये एंगल है थीटा। थीटा है डिग्री के अंदर, ये डिग्री में है। तो ये माइनर सेक्टर बन रहा है ए पी बी और मेजर सेक्टर बन रहा है ए क्यू बी। तो एरिया जो होगा सर्कल का वो होगा पाई आर स्क्वायर। किस पे? जब इसका 360 डिग्री एंगल होगा। तो 360 डिग्री एंगल की वजह से है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री की वजह से होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। और अगर एंगल थीटा का कोई माइनर सेक्टर बनता है तो ये थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स, आप इसको जानते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। दूसरा है सेगमेंट ए बी, एक कॉर्ड है। दूसरा सेगमेंट है ए बी, एक कॉर्ड है। इसके अंदर एक मेजर सेगमेंट है, एक माइनर सेगमेंट है। ए पी बी माइनर सेगमेंट है, ए क्यू बी मेजर सेगमेंट है। आप देखेंगे 360 डिग्री एंगल है सर्किल का, तो इसका ए से पी, फिर बी, फिर क्यू और वापस ए तक आने में सरकमफेरेंस 2 पाई आर है। अगर वही एंगल थीटा हो जाता है तो इसका जो सरकमफेरेंस है थीटा अपॉन 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर हो जाता है। तो इससे लेंथ ऑफ आर्क आती है। लेंथ ऑफ आर्क, एंगल कितना लेंथ ऑफ आर्क बना रहा है इसमें, ये आपको पता चलेगा। इसको इस तरह से देखिए, ये थीटा है यहाँ पे, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस है। तो इससे आपको ए बी पता चलेगा इस थीटा से कि ए बी कितनी है। रेडियस आर इसकी फिक्स रहेगी, जो आपको दिया हुआ रहेगा या आपको किसी तरह से निकालना है। ए और बी इसकी आर्क बनाता है, ये जो कॉर्ड है ए पी बी आर्क बनाती है। तो उसकी लेंथ आपको पता चलेगी इस फॉर्मूले से, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा भी डिग्री के अंदर है। अगर रेडियन में दिया हुआ हो तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो जितना रेडियन दिया हुआ हो, पाई बाय 180 इक्वल टू 1 डिग्री, यहाँ से आपको वो निकालना होगा। ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पढ़ते समय पहले ये ध्यान देना रेडियन में एंगल है या डिग्री में है। अगर रेडियन में है तो आपको डिग्री में निकालना होगा। आइए हम क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है ओ, ये इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ये मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये तो है मेजर सेक्टर और ये वाला है माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर है। तो आपको 60 डिग्री से बने हुए एंगल का सेक्टर निकालना है। ये ए है पॉइंट, ये बी है, यहाँ कोई पॉइंट है पी, यहाँ कोई पॉइंट है क्यू। ये भी 6 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है 360 डिग्री एंगल के ऊपर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के ऊपर अपने आप हो जाएगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में 360 डिग्री का डिवाइड करेंगे। थीटा डिग्री एंगल से सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। यहाँ पे आर तो है 6 सेंटीमीटर
और थीटा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप रखेंगे 60 डिग्री की वजह से कितना हो जाएगा, पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। जब आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आता है 60 न्यूमरेटर में है, 360 डिनोमिनेटर में है, तो 6 टाइम ये कटेगा। ये 6 टाइम कटेगा, तो ये हो जाएगा 6, और इस 6 से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचता है 6 पाई। इसके हिसाब से आप देखेंगे पाई को आपको यूज़ करना है 22/7। ये होता है 132 डिवाइड बाई 7। रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये हो जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया आपका, ये हो जाता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको ही निकालना है। आइए सेकंड पर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं ये। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, इस तरह से आप देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप देखिए सर्किल इस तरह से बना हुआ अगर मान लिया जाए, तो यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया हमेशा क्या होगा, सर्किल के अंदर 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स बनेंगे, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स इन ए सर्किल। तो आप देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो एक क्वाड्रेंट का पूछ रहा है, तो पूरे सर्किल का एरिया कितना होगा, 4 क्वाड्रेंट्स के बराबर होगा। 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट, या एक क्वाड्रेंट का एरिया होगा एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाई 4। आप डिग्री से निकालेंगे, तो जब आप डिग्री से निकालेंगे तो आपको थीटा लेना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री। आपको यहाँ रेडियस चाहिए, थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री है ही, हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर फाइंडिंग रेडियस, रेडियस को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, तो 2 पाई आर इक्वल टू 22, ये तो आपको गिवन है। तो आप देखो r इक्वल टू 22/2 पाई इक्वल टू 11/पाई, ऐसा आप कह सकते हो। r इक्वल टू 11/पाई हो गया, तो इसलिए क्या होगा, जो आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे आपको थीटा और r की वैल्यू रख देनी है। एरिया ऑफ द सेक्टर, शुरू में ही आप काट करके इसको सिंप्लीफाई करके रिड्यूस मत किया करो, कई बार क्या है ऑटोमेटिकली टर्म्स जो हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आके अपने आप सिंप्लीफाई हो जाती हैं।
ये है थीटा, ये 90 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये है, तो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर। और 360 डिग्री नीचे है, इससे ये कटता है 4 टाइम्स, एक पाई से इसका स्क्वायर कटता है, तो आपके पास में आ जाता है 11 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई। साथ में आता है आपके पास में डिनोमिनेटर में 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 22/7, 7 ऊपर आएगा, इंटू 4, इस 11 से ये गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाता है आपके पास में 77/8 एरिया है, और सेंटीमीटर में इसकी रेडियस है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, area of a quadrant of circle equal to 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे इस तरह से। आइए थर्ड करते हैं। क्लॉक इस तरह से होती है, ये उसका सेंटर पॉइंट होता है ओ, ये कहते हैं लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ इस तरह से 14 सेंटीमीटर है वो क्लॉक की लेंथ, जो ओ के ऊपर है, जो ओ के ऊपर है वो 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट हैंड कितनी चलेगी। आप मान लीजिए कि यहाँ पे बज रहा है 12, ये 12 का निशान है घड़ी में, ये 6 का है, इधर 3 का है, इधर 9 का है, ये 9 का है। तो मिनट हैंड जो होता है वो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए। कि देखिए, ये मिनट हैंड इस तरफ है, जब ये मिनट हैंड इस तरफ आ जाएगा तो ये 15 मिनट्स बना देगा। जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये टोटल जो है 30 मिनट्स बता देगा। जब ये यहाँ आएगा तो ये टोटल जो है 45, ये 45 मिनट्स बताएगा। और जब ये पूरा सर्किल लगा देगा यहाँ से यहाँ तक तो ये 60 मिनट्स बताएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसलिए जब ये क्लॉक इस तरह से यहाँ सेंटर से कहीं से भी इस तरह से 5 मिनट पे आएगा, ये है 5 मिनट की डिस्टेंस। मान लीजिए 12 से ये 1 पर आता है तो ये 5 मिनट बताएगा, 1 से 2 पर आता है तो भी 5 मिनट बताएगा, ये भी ये 5 मिनट बताएगा। तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा एंगल। तो ये एंगल बनेगा 5 इंटू 12 60, तो ये बनेगा 360/12। कितना एंगल बनेगा आप खुद देख कर बताइए कि इस एंगल का 12 टाइम्स 1 आवर होगा, तो ये थीटा कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनेगा। और मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो इस सर्किल की रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ द सेंटर ऑफ द एंगल थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर
ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 30 डिग्री इंटू पाई इंटू आर 14 है, 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 360। ये हो गया 12। अब सॉल्व कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे पाई को लिखते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 12। अब आप देखिए, इससे हम इसको 2 टाइम्स काट सकते हैं, इस 2 से इसको हम 6 टाइम्स काट सकते हैं, 6 को 3 से, इसको 11 से, बचा कितना 11 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। अब 11 इंटू 14 को जब हम करना चाहें तो ऐसे करेंगे, देखो 11 इंटू 14, इस 11 को 10 प्लस 1 लिख दो और इससे 14 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ब्रैकेट खोलो, 10 से मल्टीप्लाई होगा 140, 1 से मल्टीप्लाई होगा 14, तो ये हो गया 154। तो ये आपके पास में आ गया 154 डिवाइड बाई 3। एरिया है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ से आपको समझाने के लिए किया था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो एरिया कितना हो गया इसमें 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया। इस तरह से फोर्थ पर आइए। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सर्किल है, ये इसका सेंटर है O, ये A पर और B पर, ये इस तरह से 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। एक कॉर्ड है AB। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center। ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल डालती है AB। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर। अब आप ध्यान देना कि मेजर सेक्टर ये है, इस तरह से इसको आप मेजर सेक्टर मानेंगे। ठीक है। और माइनर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये है, यानी जो ट्रायंगल है OAB, उसका एरिया इसमें पूछा हुआ नहीं है, ट्रायंगल OAB का। तो आपको मेजर सेक्टर निकालना तो इसलिए आसान है कि 90 डिग्री का है एक एंगल, 360 में से 90 गया तो बाकी का तो आपके पास में ये एंगल बच गया, ये एंगल बच गया आपके पास में, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है 360 माइनस का 90, 270 डिग्री का वजह से जो एंगल बन रहा है वो तो बन जाएगा। माइनर सेगमेंट का कैसे आप निकालेंगे, माइनर सेगमेंट में क्या होगा कि जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसमें से आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले बहुत सिंपल तरीका से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एरिया का जो है मेजर और माइनर सेक्टर निकालते हैं, तो उससे पहले हम मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं। सेकंड पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
ठीक है। इसको मान लो P, यहाँ मान लो Q। यहाँ पे क्या होगा, एरिया ओ ए पी बी हैज़ माइनर सेक्टर, सो ए क्यू बी इज मेजर सेक्टर where theta equal to 270 degree, radius r equal to 10 सेंटीमीटर। सर्किल का तो वही रहेगा। अब आप देखो ध्यान से, इसका दूसरा डायग्राम बना करके आप समझ लो। इस तरह से है ये 90 डिग्री है, ये ए है, बी है, तो ये वाला हिस्सा हो गया 270 डिग्री। ये है मेजर सेक्टर। आपको ये निकालना है, ठीक है। तो आप सेकंड वाला, अभी आपने ए बी को इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेजर सेक्टर इस तरह से आ रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। थीटा कितना है 270 इंटू पाई, आर कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 360। 270 इंटू 22, ये 7 इंटू 360 इंटू 10, ये एरिया है मेजर सेक्टर का। देखिए इस जीरो से तो ये जीरो जाता है, इस जीरो से तो ये जीरो जाता है। अब 27 9 से जाएगा 3 टाइम्स, 9 से जाएगा 4 टाइम्स, 4 2 जाएगा 11 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स। तो ये कितना बचता है, 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 7। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये देखो 33 इंटू 5, 33 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 7। अब 33 इंटू 5 को आप करने के लिए 30 प्लस 3 कर लो इंटू 5। 30 से हो गया 150, ये 15, ये 165, 165 इंटू 10 बाई 7। 165 के अंदर आप 7 का डिवाइड कर दो, 165 में 7 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स गया, ये आ गया 14। अब बचता कितना है 2 देन 5, 3 टाइम्स 4 0, 5 टाइम्स 35 5 0, 7 टाइम्स 49 1 0, 1 टाइम्स। तो ये कितना आ गया आपके पास में 23.571 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई किया 23.7 सेंटीमीटर के अंदर है, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से आपका मेजर सेक्टर का आ गया, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट निकालना है, तो माइनर सेगमेंट को आप ध्यान से देखो कि ये इस तरह से, ये है माइनर सेगमेंट। फर्स्ट निकालो आप,
यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ध्यान से देखना जो फिगर है ये P है, इक्वल टू ये O है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये माइनर सेगमेंट की तो यही तो है। माइनर सेगमेंट ये वाला ही है। तो माइनर सेगमेंट क्या है, ओ ए पी बी माइनस का ट्रायंगल एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले निकालते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 360 डिग्री। आखिर आएगा तो वही 10 सेंटीमीटर ही रेडियस है। पहले देखिए आप, ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये गया 4 टाइम्स, ये 11 और ये 5, तो ये हो गया आपका 55 इंटू 10 डिवाइड बाई 7। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व नहीं करते हैं अभी, क्या पता आगे बहुत इजी पड़ जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पर आप देखो कि ओ ए परपेंडिकुलर है ओ बी से, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। यहाँ पे ओ ए को एक बेस मान लेते हैं और ओ बी को ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तब तो आपके पास में एरिया आ जाएगा। तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100/2, इस तरह से हो जाता है। ये हो जाता है 50। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दोनों का माइनस करेंगे। माइनर सेगमेंट है 5 इंटू 10/7 माइनस का 50। तो यहाँ देखिए 55 में 7, ये हो गया 6। तो ये होता है आपका 7.857 इंटू 10 माइनस का 50। 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 78.57 माइनस का 50 इक्वल टू 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है, 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपके पास में
दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ ध्यान रखना, माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए माइनर सेक्टर माइनस का जो OAB ट्रायंगल का माइनस किया है, क्योंकि ट्रायंगल का लेना नहीं है हमको। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। कम टू फिफ्थ। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कोई सर्किल है 21 सेंटीमीटर का, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये कोई आर्क है ए पी बी, ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ बनाती है, ये रहा, ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। फाइंड वन द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ निकालना है। तो आप देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इस तरह से है। यह आपने उसको फर्स्ट पेज पे देखा है। तो आपको आर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट करने के लिए रेडियस आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और एंगल जो आर्क बनाती है एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई इंटू आर 21। ये तो सीधे सीधे 6 टाइम्स गया, ये गया 3 टाइम्स, ये 2, ये गया, तो कितना हो गया 22। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये जो APB है, ये APB 22 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो आर्क से कौन सा सेक्टर बना है, OAPB। OAPB is minor sector formed by arc APB. So area of OAPB is theta upon 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसके अंदर 21 सेंटीमीटर इंटू 21 इंटू 21। देखिए ये तो गया 4 टाइम, 6 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। 11 इंटू 21, तो देखिए 10 प्लस 1 इंटू 21, ये होता है 210 प्लस 21 231। तो ये हो जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो वो क्या चीज होगा? कॉर्ड कौन सी है? ए बी है। सेगमेंट कौन सा बना? ए पी बी। तो वो क्या होगा? ओ ए पी बी में से ट्राइंगल ओ ए बी को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल जो है ओ ए बी उसमें से माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord is equal to area of minor sector ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आप ध्यान से देखिए इसको। ओ ए पी बी में से ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया आप माइनस करेंगे तो ये आपको ये वाला एरिया आ जाएगा। ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, 21 सेंटीमीटर ओ ए है और 21 सेंटीमीटर ओ बी है। तो ये आइसोसील्स ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? आप ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ओ ए और ओ बी ये दो साइड हैं ट्रायंगल ओ ए बी की, ये दोनों साइड बराबर हैं। जब दो साइड बराबर होती हैं तो ट्रायंगल आइसोसील्स ट्रायंगल बनता है। जब आइसोसील्स ट्रायंगल बनता है तो आमने सामने की जो एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के वो भी बराबर होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। अब 60 डिग्री तो ओ वाला एंगल हो गया, बाकी बच गया 120। ये बराबर होंगे तो ये तीनों ही 60 डिग्री के हो गए। जब तीनों ही 60 डिग्री के हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका तो क्या है, √3 इंटू साइड स्क्वायर बाई 4 फार्मूला होता है सीधा, वही यहाँ लगाते हैं। बस यहाँ हम लिख देते हैं कि ये इक्विलेटरल किस वजह से है, ये लिखते हैं हियर इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बराबर ओ बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसील्स ट्रायंगल। So angle opposite to equal sides, opposite to equal sides are also equal। हम क्या जानते हैं? that एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये हो जाता है 60 डिग्री प्लस एंगल A प्लस एंगल एक B को भी A लिख दिया तो 180 डिग्री। तो 2 एंगल A इक्वल टू 120 डिग्री
तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3 इंटू साइड स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यही तो होता है। अब क्या करेंगे अपन, हमारे पास में क्या है, यहाँ देखो आप ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ये रहा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ये तो हमारे पास निकाला हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है, वो हम निकाल करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू √3 इंटू साइड स्क्वायर, रेडियस कितनी है इसकी, 21, 21 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 21 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 20 प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू ए 40 इंटू 1, 40 प्लस का 1, ये होता है 441 √3 इंटू 441 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 441 √3 डिवाइड बाई 4। तो अब आपको क्या चीज़ चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord। ये किसके बराबर है, ये वाली लाइन, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना निकाला था हमने, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू 231 माइनस का 441 √3 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा इसका। आइए नेक्स्ट पे, 6th, अ chord ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये है एक सर्कल, इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड है, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ये इस तरह से है, ये 60 डिग्री ये कॉर्ड बनाती है यहाँ पे, ये ए, ये बी, ये आ गया आपका 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ये देखिए, ए बी से अपर एरिया जो आपको दिख रहा है वो तो सेगमेंट है माइनर, वो मेजर, और नीचे वाला है माइनर सेगमेंट। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है इसके अंदर, अब आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगा इसमें कि क्या चीज़ आप पहले निकालें। आपको क्या चीज़ पहले निकालें कि ये काम पूरा हो जाए।
ये यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए P, तो एरिया ऑफ ए पी बी क्या होगा, माइनर सेगमेंट ही है ना, माइनर सेगमेंट कौन सा है, ए पी बी, और यहाँ पे मान लो Q, और मेजर सेगमेंट क्या है आपके पास में, ए क्यू बी। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे आपको ये निकालना है, तो फर्स्ट में हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, ये एरिया चाहिए हमको। ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये 15 है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी इक्विलेटरल हो गया, ये भी 60 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें माइनर सेक्टर निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पे रेडियस है 15, एंगल थीटा है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 15 इंटू 15, ये गया 6, 6 को 2 इंटू 3 किया तो ये 11 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो आपके पास में आता है 11 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 7, ये होता है 11 इंटू 75 डिवाइड बाई 7। तो ये देखिए 10 प्लस 1 इंटू 75, ये होता है 750 प्लस का 75, 825, 825 डिवाइड बाई 7। ये देखिए 825 में 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 117.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। दो साइड के आमने सामने का बराबर होगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू साइड स्क्वायर 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 15 स्क्वायर होता है 225, √3 बाई 4।
√3 है 1.73, 225 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 4। तो जब आप 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 389.25, और जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 97.3125, और जब इसको 117.85 से माइनस करेंगे 97.31, तो आपके पास में आता है 20.54। जब 117.85 से आप 97.31 को माइनस करेंगे तो ये जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है माइनर सेगमेंट का आपकी बुक में, और इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा। अब ये क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट निकालिए। तो इसका एक सीधा सा तरीका है, माइनर सेगमेंट आपके पास में आ गया तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, पूरे जो आपके पास में सर्किल का एरिया है उसमें से मेजर सेगमेंट को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, πr² माइनस का 20.54। पाई को कितना लिखने का यहाँ बताया हुआ है, 3.14। 3.14 इंटू रेडियस 15 है, इंटू 15 का स्क्वायर माइनस का 20.54। 3.14 इंटू 225 माइनस का 20.54। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। 3.14 इंटू 225 ये आता है 706.5 माइनस का 20.54 माइनस का 20.5 ही कीजिए, 686 के आसपास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ जाता है सिक्स्थ का। तो इस तरह से ये सिक्स्थ हो जाता है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये लेंदी बहुत हो जाएगा, नहीं तो इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं। इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं इस तरह से। ये क्वेश्चन 1 2 ये आपका क्वेश्चन 6 है, और पार्ट 2 के अंदर हम 7th से स्टार्ट करेंगे। आप इसको जो भी क्वेश्चन है उसको रुक करके हर स्टेप को देखिए और मेडिटेट कीजिए।